दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की पॉपुलेशन और गिरते फर्टिलिटी रेट के बारे में। आपने रिसेंटली सुना होगा कि चाइना ने अपनी पुरानी पॉलिसीज को हटाते हुए 3 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का फैसला किया है। लेट 1900s में पॉपुलेशन ग्रोथ से परेशान चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। तो अब ऐसे क्या रीजंस रहे कि चाइना को अपने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर को बदलना पड़ा और पॉपुलेशन बढ़ाने पर भी कंसिडरेबल जोर देना पड़ा। इस पॉपुलेशन डिक्लाइन के क्या कारण हैं जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी को परेशान कर रहे हैं और क्यों 3 चाइल्ड पॉलिसी की जरूरत महसूस हुई, जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों मैं हूं आदर्श गुप्ता और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। अगर आप इस लेक्चर से रिलेटेड पीडीएफ या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हियर इज द लिंक एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर रेगुलर अपडेट्स। दोस्तों चाइना ने 1949 में पीपल्स रिपब्लिक बनने के बाद से ही फैमिली प्लानिंग और बर्थ कंट्रोल जैसे आइडियाज पर काम शुरू कर दिया था। हालांकि माओ जेडोंग की 1976 में डेथ तक ये एफर्ट्स बहुत धीरे थे। माओ की मौत के बाद लीडर्स को समझ में आया कि चाइना की पॉपुलेशन 20th सेंचुरी के एंड तक 1 बिलियन क्रॉस कर सकती है। तो देंग जियाओपिंग की लीडरशिप में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कर्व करने पर जोर दिया गया। 1978 में फैमिलीज के लिए एक वॉलंटरी प्रोग्राम अनाउंस हुआ जिसमें 2 से ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करने को कहा गया। इसमें भी प्रेफरेबल एक बच्चा था, पर एक ही साल में केवल एक बच्चा पैदा करने की लिमिट लगाई गई। 1980 तक नेशन वाइज 1 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई। दोस्तों इससे चाइना की डेमोग्राफी पर सिग्निफिकेंट फर्क पड़ा। 1980 के बाद के 3 दशकों में पॉपुलेशन ग्रोथ पर ब्रेक लगने के साथ साथ फर्टिलिटी रेट में भी भारी गिरावट देखने को मिली और चाइना की एवरेज एज भी बढ़ गई। 1 चाइल्ड पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन के बाद चाइना में कई डेमोग्राफिक चेंजेस हुए। 2000 से 2020 के बीच आए कई चेंजेस के कारण एक बच्चे को पालने में लगने वाले एक्सपेंडिचर में भी लगभग 4 गुना की बढ़ोतरी हुई। पर ये 1, 2 या फिर 3 चाइल्ड पॉलिसी है क्या और चाइना के अंदर इसके क्या इम्प्लीकेशंस हुए। दोस्तों चाइना का सेंसस 2020 में पूरा हुआ है। यहां भी पॉपुलेशन सेंसस इंडिया की ही तरह हर 10 साल में एक बार होता है। 1950 के बाद पिछले 10 सालों में चाइना की पॉपुलेशन सबसे कम पेस पर ग्रो हुई है। इस स्लो ग्रोथ के कारण चाइना जापान की ही तरह एक एजिंग देश बन रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में बर्थ रेट कम होने के कारण ओवरऑल एवरेज एज बढ़ रही है। हालांकि डेमोग्राफी में इन चेंजेस के कई और रीजंस भी हैं। केवल पिछले 1 साल की ही बात करें तो फर्टिलिटी रेट 1.3 चिल्ड्रन पर विमेन का रहा है, जो इटली और जापान जैसी एजिंग सोसाइटीज के लेवल पर आ रहा है। डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस का मानना है कि 2030 तक चाइना की पॉपुलेशन पीक पर पहुंच जाएगी और उसके बाद डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। चाइना के पॉलिसी मेकर्स के लिए दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी का पॉपुलेशन डिक्लाइन इरिवर्सिबल होना चिंताजनक है। इस डेमोग्राफिक डिटोरेशन के कारण बीजिंग पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो कपल्स को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इंसेंटिव्स देना शुरू करे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल ग्लोबली एक इशू है। 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद गवर्नमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर परेशान थी। पॉपुलेशन एंड बर्थ कंट्रोल मेजर्स और फैमिली प्लानिंग को लेकर गवर्नमेंट सोचना शुरू तो कर चुकी थी, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली 1976 तक नहीं हो पाया। 1976 में माओ जेडोंग की मौत के बाद और 20th सेंचुरी के एंड तक पॉपुलेशन के 1 बिलियन मार्क को टच करने के एस्टिमेट से परेशान लीडर्स ने सितंबर 25, 1980 को 1 चाइल्ड पॉलिसी ऑफिशियली इंप्लीमेंट कर दी। ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के बाद उम्मीद थी कि पॉपुलेशन ग्रोथ रुक जाएगी और ऐसा ही हुआ। चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ पर सिग्निफिकेंट असर हुआ और बर्थ रेट गिर गया, लेकिन अगले 2 दशकों में इसके कुछ इम्प्लीकेशंस सामने आए। दोस्तों 1980 के बाद से चाइना में फर्टिलिटी रेट और बर्थ रेट में भारी गिरावट आई है। 1 चाइल्ड पॉलिसी के संबंध में 2007 में चाइना ने क्लेम किया कि जो भी कपल एक से ज्यादा बच्चे चाहते हैं उन पर फाइन लगेगा। रूरल एरियाज में फैमिली को 2 बच्चे पैदा करने के लिए तब अलाउ किया जाता जब पहला बच्चा एक लड़की हो, क्योंकि चाइना में लड़कियों के कंपैरिजन में लड़का प्रेफर किया जाने लगा और फीमेल फर्टिसाइड के केसेस बढ़ने लगे। गर्ल चाइल्ड की किलिंग्स भी बढ़ी और यदि लड़कियां ना मारी जाएं तो लड़कियों को ऑर्फनेज में भेज दिया जाता था। रिजल्ट ये हुआ कि सेक्स रेशियो मेल सेक्स की तरफ झुका। कैंपेनर्स का कहना था कि 1 चाइल्ड पॉलिसी ने फोर्स अबॉर्शन, फीमेल इन्फेटिसाइड को बढ़ावा दिया है। इस कारण से चाइना की पॉपुलेशन की एवरेज एज बढ़ गई है। आलम यह हुआ कि 2016 में चाइना में फीमेल्स की कंपैरिजन में 3 करोड़ 35 लाख मेल्स ज्यादा थे। एवरेज एज बढ़ने के कारण वर्कफोर्स पर भी फर्क पड़ा और वो भी डिक्लाइन हुई। नतीजा ये था कि चाइना में जेंडर इम्बैलेंस शुरू हुआ।
2013 में साइंस जर्नल में पब्लिश एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ चौंका देने वाले सच सामने आए जो डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना के फेवर में नहीं थे। 421 मेन एंड वुमेन पर एक स्टडी ने खुलासा किया कि वन चाइल्ड पॉलिसी के पहले पैदा हुए लोगों की तुलना में 23% कम लोग बिजनेस रिस्क लेने के लिए तैयार थे। इस स्टडी में पता चला कि जहां वन चाइल्ड पॉलिसी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स की गई थी वहां लेस कॉम्पिटिटिव बच्चे पैदा हुए हैं। डेमोग्राफर्स ने सालों तक वार्निंग दी कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन से उसकी इकोनॉमी पर असर होगा। चाइना ने 1980 के बाद से करीब 3 दशकों में फर्टिलिटी रेट, बर्थ रेट और पॉपुलेशन डिक्लाइन के साथ कई सोशियोलॉजिकल इंपैक्ट्स जैसे गर्ल चाइल्ड इंफेटिसाइड के इश्यूज को देखा। 2000 के एंड में चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी को स्क्रैप करने की बातें शुरू हुई। फरवरी 2008 में वाइस मिनिस्टर ऑफ द नेशनल पॉपुलेशन एंड फैमिली प्लानिंग कमीशन जाओ बैगी ने बीजिंग में रिपोर्टर से कहा कि चाइना अपनी पॉपुलेशन को स्टडी कर रहा है और आने वाले वक्त में शायद वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर देगा। बैगी ने इस दौरान 1970 से डिक्लाइन हुए फर्टिलिटी रेट और एवरेज एज ग्रोथ को भी एक्नॉलेज किया। हालांकि रिलैक्सेशन देने के बाद भी कई सालों तक ऑफिशियली वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2015 में कम्युनिस्ट पार्टी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि कपल्स अब 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। चाइना के मुताबिक वन चाइल्ड पॉलिसी से 4 करोड़ बर्थ प्रिवेंट किए गए थे, पर पॉपुलेशन की बढ़ती एज के कारण इसे हटाना पड़ा। दोस्तों, 2 चाइल्ड पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन के बाद भी दिक्कतें कम नहीं हुई। करेस्पॉन्डेंट्स का कहना था कि इन रिलैक्सेशंस के बाद भी कई कपल्स ऐसे हैं जो एक ही बच्चा चाहते हैं, क्योंकि वन चाइल्ड फैमिलीज एक सोशल नॉर्म बन गया था। बीबीसी के जॉन स्टुअर्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिटिक्स का कहना था कि 2 चाइल्ड पॉलिसी बर्थ रेट को बूस्ट नहीं कर सकेंगी और जिन महिलाओं को 2 से ज्यादा बच्चे चाहिए उनके राइट टू फर्टिलिटी पर स्टेट का कंट्रोल खत्म नहीं होगा। AFP से ह्यूमन राइट्स वॉच की माया वोंग ने कहा कि जब तक ये कोटा और सर्विलेंस सिस्टम रहेंगे विमेन अपने रिप्रोडक्टिव राइट्स को एंजॉय नहीं कर सकेंगी। द कॉन्वर्सेशन में स्टुअर्ट गीटल बेस्टन, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द सोसाइटी पॉलिसी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म चाइना की पॉपुलेशन चेंज पर कम असर करेंगे। ये केवल एक अनपॉपुलर पॉलिसी है, इसका कोई सेंस नहीं था। इसके अलावा दोस्तों, एक ऑर्डिनरी फैमिली के लिए एक बच्चे को बड़ा करने में होने वाले एवरेज खर्च में पिछले 15 से 17 सालों में तेजी से बढ़ोतरी आई है। रीडर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट थिंक टैंक ने 2005 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि चाइना में एक बच्चे को रेस करने में करीब $75,000 का खर्च है। ये खर्च 2020 में बढ़कर अप्रॉक्स $3 लाख हो गया है। नवंबर 2020 में आई न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया गया कि चाइना लोगों को ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इंकरेज करने और रैपिड एजिंग पॉपुलेशन से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे श्रिंकिंग वर्कफोर्स को एड्रेस करने के लिए अपने 5-ईयर प्लान 2021 से 2025 में नए मेजर इंक्लूड करने की सोच रहा है। नवंबर 2020 में ही अल जजीरा की एक रिपोर्ट में चाइना डेली को साइड करके ये बताया गया कि चाइनीज गवर्नमेंट कपल्स को एक्सटेंसिव फाइनेंशियल और पॉलिसी सपोर्ट देंगी ताकि वो ज़्यादा बच्चे पैदा करें। दोस्तों, 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी साफ फर्क नजर ना आने, बच्चों को बड़ा करने की हाई कॉस्ट, डिप्लीटिंग सेक्स रेशियो, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट से डील करने के लिए चाइना अब 3 चाइल्ड पॉलिसी इंप्लीमेंट करने जा रहा है। जिन्हुआ के अनुसार बर्थ पॉलिसी को ऑप्टिमाइज कर चाइना एक मैरिड कपल को 3 बच्चों तक पैदा करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा। ये पॉलिसी चेंज चाइना के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम से तो डील करेगा ही, पर साथ ही साथ मेंटेनिंग एडवांटेज, एंडाउनमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज से भी डील करेगा। इस पॉलिसी में सपोर्टिव मेजर्स की बात भी की गई है, पर किस तरह के सपोर्टिव मेजर्स दिए जाएंगे इस पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं बताई गई है। मई की शुरुआत में आए सेंसस के पहले एक्सपर्ट्स ने स्पेकुलेट किया था कि बर्थ रेस्ट्रिक्शंस पूरे हटाए जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। 3 चाइल्ड पॉलिसीज में भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ एक्सपर्ट्स रूरल और सिटी डवेलर्स के बीच की डिस्पैरिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इससे अलग प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जहां सिटी डवेलर विमेन बच्चे ना पैदा करने या देर से पैदा करने पर जोर देती हैं, रूरल एरियाज में अब भी लार्ज फैमिलीज हैं और ट्रेडिशनल्स फॉलो होते हैं। रीडर्स से बात करते हुए एक पॉलिसी मेकर ने बताया कि यदि हम पॉलिसी फ्री कर देते हैं तो रूरल एरियाज में लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहेंगे इन कंपैरिजन टू सिटीज़, और इससे अलग प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। पर समझने वाली बात है कि ये न्यू पॉलिसीज़ हैं और इनकी पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स पर कोई भी कंक्लूसिव कमेंट करना अभी सही नहीं होगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।